Are you ready for some Yes. uncomfortable questions? ऐसे uncomfortable I'm ready. यार एक second. I am ready. Uncomfortable तो मैं बोल रही हूँ बट मुझे ऐसे पता नहीं है कि मैं बोलने क्या वाली हूँ. Okay. मतलब क्या पूछने वाली हूँ. थोड़ा कैमरा में भी देखो. पेशेंट Hi everyone, welcome to my channel. I hope आप सब लोग ठीक हो. आज मेरे साथ है मेरी मम्मी. मैंने ऐसे ही सोचा कि कुछ एक अलग सा थोड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो मुझे बनाना चाहिए इनके साथ, क्योंकि आई थिंक आपको भी पसंद है वीडियोस में आना, वीडियो बनाना, है ना? हाँ, मुझे बहुत पसंद है. थोड़ा यहाँ रख सकते हो, माइक नीचे रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. इतना ऊपर भी रखने की जरूरत मुझे नहीं है. बहुत पसंद है वीडियो में आना. अरे हाँ, there are a few things जो बैठ के शायद मैं ऐसे कभी जिस बारे में बात नहीं करूंगी कि हाँ अच्छा व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, या इस बारे में आप क्या क्या ख्याल है, या आप ऐसा करते हो या मैं ऐसा करती हूँ तो क्यों, क्या जो भी. बट आई थिंक वो इस वीडियो के थ्रू शायद मैं पूछ सकती हूँ. Okay. तो आर यू रेडी? Ready. श्योर. I am ready. ठीक है. देन कोई ऐसे प्रोफेशनल को जैसे इंटरव्यू टाइप नहीं लगना चाहिए, इसलिए वैसे यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्टेबल हो. Comfortable. पक्का? हाँ हाँ. आराम से बैठे हो. बिल्कुल बिल्कुल. वैसे आपको अगर कुछ क्वेश्चन आए हैं, जैसे कुछ मैं बोल रही हूँ और उसके साथ साथ आपके मन में कुछ आए, तो आप भी मेरे से पूछ सकते हो. ओके. ठीक है. तो आई थिंक सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे मतलब मैंने ऐसा देखा है, मैंने ऐसा फील किया है कि मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा कोई नहीं होगा. आई एम श्योर बहुत सारे और पेरेंट्स या बहुत सारी ऐसी मदर्स और होंगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो थिंकिंग है वो थोड़ी जो हम सोसाइटी में जो सुनते हैं उससे काफी डिफरेंट है. सीधा ही मैं एकदम ऐसा ही सवाल मेरे दिमाग में वही आ रहा था, तो इसलिए आई जस्ट आस्क्ड. आपने कभी वो नहीं किया कि हाँ मुझे तो बस अपनी लड़कियों की शादी करानी है? आई एम श्योर बहुत सारी मदर्स ऐसी होंगी जो नहीं सोचती होंगी, बट देर आर सो मेनी पीपल, मैंने देखा है जो ऐसा सोचते हैं कि उनका मेन गोल ही होता है कि लड़की है तो चलो जिसकी शादी करानी है उसको हमेशा से बचपन में उसके दिमाग में भी यही डाला जाता है कि तुम्हारी शादी होगी तो ऐसा होगा, ये वो, तुम्हें ऐसा लड़का मिलेगा, इससे शादी कराएंगे इतनी बड़ी धूमधाम से. तो आपने इस चीज के बारे में, मुझे नहीं लगता कि कभी आपने इस चीज को इतना थॉट दिया है कि हाँ इनकी शादी करानी है तो मुझे सोचना पड़ेगा उस चीज के बारे में, या आपने कभी फोर्स किया, या आपने कभी हमें बोला उसके पीछे क्या रीजन है? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलती, क्योंकि हमारे टाइम में है 23-24 में जब लड़कियां मुझे जब मेरे को देख के बोल सकते हो जाती हैं, हाँ. तो उनकी शादी पे लोग देखते हैं, मतलब रिश्तेदार, रिलेटिव्स वगैरह या फ्रेंड्स वगैरह, उनका ध्यान जैसे एक ही उनका वो होता है कि हाँ डॉक्टर गुलाटी हैं, उनकी बेटियां 2 हैं, वो पढ़ चुकी हैं, उनकी शादी छोड़ो करने लायक हो गए, तो वो अपने आप, या रिलेटिव्स बुआ वगैरह, वो अपने आप आकर उनको, हम मतलब पेरेंट्स को आकर रिश्ते बताती थी कि ये देखा है वो देखा. या पेरेंट्स, मेरी मदर जो है वो वर्किंग थी, लेकिन जब भी उनको टाइम मिलता था या कोई उनको बताता था तो वो संडे को हिंदुस्तान टाइम्स देखकर लड़के देखना शुरू करती थी. और हमारी जो बुआ थी जो दिल्ली में उस टाइम रहती थी, उनके वो भी देखती थी और वही उनको बताते थे कि भाई साहब ये लड़का है, इससे मैं बात करूं, और फिर वो आगे बात करती थी. और हम लोग चंडीगढ़ में रहते थे, तो उसके बाद हम पेरेंट्स जाते थे, मैं तो खैर छोटी थी, लेकिन पेरेंट्स जाते थे और बात करके आते थे. अब मेरे पेरेंट्स मतलब पढ़ाने के हक में थे कि लड़कियों को एजुकेशन ज्यादा दी जाए. मेरे फादर ने हम सबको कभी बैरियर ये नहीं लगाया कि नहीं तुमको तो सिर्फ 10th पास करनी है, ग्रेजुएट होना है, बस उसके बाद शादी. नहीं, वो पढ़ने के लिए उन्होंने कभी नहीं किया कि नहीं, जो बच्चा पढ़ना भी नहीं चाहे ना उसको ही फोर्स करते थे, नहीं तुमको ग्रेजुएट तो होना है, इतनी एजुकेशन मिले कि आगे कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो वो कुछ कर सके, तो डिपेंडेंट ना रहना पड़े उनको अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड के ऊपर. तो इतना वो था. आप ये कह रहे हो कि क्योंकि नाना जी हमेशा से या नानी माँ हमेशा से, मतलब वो लोग ऐसे थे कि बच्चों को पढ़ाना है, हाँ. उस पे ज्यादा फोकस, तो आई थिंक वहीं से आपके अंदर भी यही चीज आई है. भी यही आया कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी. और मैं खुद वर्किंग थी कि मेरा कभी ये ध्यान गया ही नहीं कि मेरे बच्चे 23+ हो गए. और आज के जमाने में ऐसा है कि रिलेटिव्स भी आपको सीधे नहीं बोलते, क्योंकि उनके पास अपने और बहुत काम है, अपनी उनकी फैमिली बहुत है, तो
वो दूसरों की तरफ क्यों ध्यान देंगे? आजकल जनरेशन है इतनी एडवांस है, इतनी अवेयर हो गई इन चीजों से कि वो कहती नहीं, पहले हमें कैरियर बनाना है, बाद में कभी कभी शादी करेंगे, वो भी तब जब कोई हमें अच्छा मिलेगा। मतलब पेरेंट्स की जो पहले ड्यूटी होती थी ना 90s में, वो अब उन्होंने अपने हाथ में ले ली है। मतलब तो पहले सॉरी मेरे मतलब हम तुम्हारे नाना नानी की ड्यूटी हमें पता भी नहीं चलता था कि वो लड़का देख रहे हैं कोई, वो जब बात होती थी पहले तो आई थिंक आपसे जो पहले वाली जैसे नाना जी नानी वाली जनरेशन या दादी माँ वाली जनरेशन, उसमें तो शायद मैंने सुना है कि ऐसा होता था कि सिर्फ फोटो देखी है, मिले भी नहीं और वैसे होगी। आप में तो वैसा नहीं होता था? हमारे नहीं होता था। आपसे पहले वाली जनरेशन में शायद ऐसा, हमारे से पहले वो मजबूरी होती थी, जैसे कोई आर्मी में है, मेरे जैसे चाचा आर्मी में थे तो उनकी फोटो देख के शादी मतलब फिक्स हो गई। वो तब होता है जब ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि लड़का और लड़की आपस में मिल नहीं सकते हैं, दूर रहते हैं, नहीं तो फोटो से हो गया। लेकिन हमारे टाइम में ऐसा था कि लड़का लड़की जब तक मिलते नहीं थे, नहीं शादी पक्की नहीं होती थी। एक सवाल वो पूछा था, उस चीज का सीधा जवाब आपने अभी तक नहीं दिया, सारी कहानी सुना दी। लेकिन सीधा हो, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन इस चीज से मुझे एक और सवाल मेरे दिमाग में, मतलब एक और चीज मेरे दिमाग में आई है कि जैसे पहले आपने बोला ना कि पेरेंट्स या फैमिली रिलेटिव्स वगैरह देखने लगते थे, न्यूज़पेपर में ऐड डालते थे या कहीं पे कुछ होता था। क्योंकि मुझे याद है जब मैं भी छोटी थी ना, तो खैर मैं तो सिर्फ वो HT सिटी, वो बॉलीवुड वगैरह वाले जो न्यूज आती थी, मैं तो सिर्फ वही पढ़ती थी। बट कभी कभी जैसे पूरा न्यूज़पेपर देख लिया तो उसमें आया होता था कि लड़का इतनी उम्र इतना कर दिए, वो ऐसे करके, तो न्यूज़पेपर में ऐड वगैरह आती थी पहले, अभी भी आती होंगी शायद, पता नहीं अभी भी। बट आज की जो जनरेशन है, जैसे मेरी जनरेशन, लिपिका की जो जनरेशन है, वो लोग, मुझे नहीं पता आपने सुना है एक ऐप है, एक नहीं बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, जीवन साथी, नहीं जीवन साथी तो मतलब हाँ, जीवन साथी इज लाइक वो शादी वगैरह के लिए वो सब है, चलो ठीक है, शादी.com है, जीवन साथी है, कुछ ऐप्स है, टिंडर, बम्बल, ये सारे ऐप्स। इन ऐप्स के बारे में आपको पता है? हाँ पता है, आपने सुना है? नहीं। जीवन साथी शादी.com सुना है? ये शादी तो इन एप्स में क्या होता है कि इन एप्स में आप ऐसे ही सेम जीवन साथी शादी.com ही एक तरह से, पर जीवन साथी और शादी.com वगैरह वाले जो एप्स हैं वो मेजरली ऐसे हैं कि उसमें आपको पता है कि आप शादी के लिए ही बस किसी से भी बात कर रहे हो, आपको कोई पसंद आया तो आप फटाफट शादी कर लोगे, वैसी वाली चीज होती है, मतलब दे डोंट वेट। बाकी जो ये जो नई जनरेशन के एप्स हैं थोड़े, जो टिंडर, बम्बल, हिंज, ये कुछ हैं एप्स, ये एप्स को बोलते हैं डेटिंग एप्स। इसमें होता है कि ये आप अगर आपको कोई पसंद आया, आपने बात करनी शुरू की, फिर आप मिलोगे, फिर आप सोचोगे, मतलब वही है, आपको करनी है नहीं करनी वैसा। बट बेसिकली वो जो एड वाला था ना, वो आजकल इसमें बदल गया है। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? क्या लगता है? बट ज्यादा आजकल ये चीज होती है, आपको इस चीज के बारे में क्या लगता है? इस जनरेशन लड़के लड़कियां खुद ही अपना देख लेते हैं, खुद ही अपना डाटा डाल लेते हैं और फिर वो अपनी खुद ही बात करते हैं, क्योंकि शादी तो जनरली लड़का लड़की नहीं करनी है ना। जैसे न्यूज़पेपर में एड्स पेरेंट्स डालते थे बच्चों के लिए, इसमें ये है कि आप ये समझ लो कि आप खुद के लिए, आप खुद की इंफॉर्मेशन डाल रहे हो। मुझे ये एप्स एक्चुअली मैं कहूँ तो आज का टाइम इतना खराब है कि मुझे सब फेक लगती है। मुझे लगता है कहीं ये स्कैम ना हो, तो जो कि बहुत बार होते हैं, तो बहुत ज्यादा रिस्क लेना जब हमें, क्योंकि मेरी फैमिली में मैंने नहीं सुना किसी ने इस ऐप के थ्रू जीवन साथी या किसी भी ऐप के थ्रू कोई डेटिंग या शादी का कुछ किया। हाँ, मेरे नेबर्स ने जरूर किया, उन्होंने अपनी बेटी की शादी करा दी, लेकिन जब तक अपनी फैमिली में कोई ना हो मैं विश्वास नहीं कर सकती। और ये सच में आज के टाइम का जो है ये सबसे बड़ा स्कैम है। लक भी हो सकता है कि ठीक मिल जाए, स्कैम दूसरे भी हो सकते हैं जो न्यूज़पेपर में, वो भी स्कैम हो सकता है, लेकिन ये आज का सबसे बड़ा स्कैम है जो हम ऐप के थ्रू देखते हैं। ना डेटिंग ना मैरिज, इसके लिए ऐप तो मेरे को बिल्कुल विश्वास है नहीं। आपके हिसाब से क्या चीज सही है फिर? जो ऊपर वाला भेजते हैं, तो मतलब वेट एंड वॉच। नहीं, एफर्ट तो करने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप इतना एफर्ट नहीं कर सकते तो आप यही कह सकते हो कि देखी जाएगी, भगवान देखी जाएगी, जो होगा देखा जाएगा। जी ने बोल दिया वो हो गया। हाँ, वो हो गया। हाँ, बड़े सारे लोग ना ये सारी चीजें जो मैं बोल रही हूँ सुन के सोचेंगे कितनी बेशर्म है, अपनी मम्मी से ऐसी बात करिए। बट दैट इज द होल पॉइंट कि मेरी मम्मी जो है वो थोड़ी ओपन है और मैं कर सकती हूँ उनसे सारी बातें भाई। जब एंड आई थिंक ओपन नहीं होगे, इससे मेरे को एक सवाल आता है यार। हाँ, इसका जवाब मुझे पता है, बट आई स्टिल वांट टू आस्क, आपके हिसाब से क्या दो, अगर आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो आपको ऐसा लगे कि आपकी बेटी जो है वो कुछ नहीं,
कहीं नहीं जाती घूमने, अपना काम करती है, जो भी करती है, मतलब मैं कर रही हूँ जो भी कर रही हूँ, लेकिन मैं आपसे सारी चीजें छुपा के कर रही हूँ, या फिर मैं जो भी करूँ लाइफ में सब आपको पता हो। व्हाट इज इट दैट यू वांट? जो भी काम करे वो मेरे सामने मुझे पता होना चाहिए। जैसे तुम्हें होता है कि हमारी माँ ये काम कर रही है, कहीं जा रही है, तो हमें पता हो कि माँ कहाँ जा रही है। और मुझे भी ये होता है कि मेरे बच्चे मुझे बताकर जाएं। अगर तुम काम कर रही हो और काम के बाद तुम्हारा कहीं और जाने का प्रोग्राम बनता है, किसी से मिलना है तुमको, तो मुझे पता होना चाहिए कि मतलब तुम बेसिकली जो भी इससे हो, जो मिलने भी जा- करे वो आपको बता के बिल्कुल पता होना चाहिए। नॉट लाइक कि नहीं, मेरे छुपा के मैं आपके पीस ऑफ माइंड के लिए कि आपसे बात छुपा ना ले। ना, मैं ये नहीं चाहूंगी कि भाई तुम बिना बताए कि हाँ कहीं भी चली जाओ और जो टाइम तुमने कहा है कि इस टाइम तुमने आना है और तुम आ जाओ, देखो मुझे पता ना चले। तो वो मैं नहीं चाहती हूँ, मैं तो क्योंकि बता ये ही देती फ्रॉड हूँ होता है और मैं नहीं, ना मैंने किया है ना मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों करो। वही मैं कह रही थी कि ओपन वाली बात। तो इससे मेरे मन में एक और सवाल आ रहा था, अब जिसको बोलना है कि अपनी मम्मी से सॉरी बातें करी, बोलता रहे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कर लेती हूँ अपनी मम्मी से सारी बातें, तो मैं भी करनी चाहिए, पता लगेगा, अच्छा लगता है। Yes. एनीवे, तो मेरा एक सवाल था कि जो मॉडर्न डेटिंग जो मैं बोल रही थी, उससे मेरा मतलब ये था, बहुत बार ना जैसे होता है ना कि अब फॉर एग्जाम्पल आज मैं किसी के साथ हूँ, ठीक है, कोई कोई मेरा बॉयफ्रेंड है फॉर एग्जाम्पल आज, और फिर एक हफ्ते बाद मैं आपको बताती हूँ आज मेरा हो गया, अभी नहीं है, अब आज मेरा किसी कोई और है। फिर एक महीने बाद या एक साल बाद तो नहीं, चलो वो तो एक लंबा टाइम हो गया, बट एक महीने बाद मैं आपको बताती हूँ ठीक है, मतलब कुछ नहीं हुआ, इट डिडंट वर्क आउट, अब मैं किसी और के साथ। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? क्योंकि ऐसा होता है। ये सब हमारे टाइम में चलता था। एक लड़की किसी के साथ आज दिखी है, कल किसी और के साथ, और फिर कहते थे कि प्यार किसी और से, शादी किसी और से। और आजकल भी रेखा बॉलीवुड में तो ये बहुत चलता है कि आज किसी के साथ हैं, कल किसी और के साथ। तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है अगर प्योर रहना है तो एक के साथ हो। नहीं, but don't you think- अगर अच्छा नहीं है वो, वही तो मतलब है ना अगर कि मान अच्छा लो कोई, नहीं है हाँ, तो छोड़, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं है कि तुम उसके साथ भी हो और उसके साथ मतलब भी हो। एक टाइम पे एक ही होना चाहिए भाई। बट दो दो दावे लिख पे आप सवार नहीं हो सकते। बट ये जो आप कह रहे हो अच्छा नहीं है वाली बात, तो ये तो सही है ना कि मतलब, बट इससे एक चीज और जो मुझे लगता है वो ये भी तो हो सकती है ना कि अगर आप बार बार ऐसा हो रहा है आपके साथ, आप आज किसी के साथ हो, फिर एक हफ्ते बाद, फिर एक महीने बाद, मतलब गलत इंसान। इसका मतलब आप बहुत जल्दी सब कुछ चेंज, माइंड बहुत जल्दी चेंज होता है। मतलब, हाँ, और आप बहुत जल्दी डिसाइड कर लेते हो कि आपको किसी के साथ रहना है, क्योंकि अगर आपको एक हफ्ते बाद वो इंसान सही नहीं लग रहा, दैट मींस वो कभी भी सही नहीं था ना। नहीं, बिल्कुल। और आप एवी जल्दी से आप जब जंप कर गए उसमें, बस आप दोस्ती करते हो किसी के साथ, महीना 2 महीने रहते हैं, आपको उसके बाद आपको उसकी नीचे सकते हैं, एक दिन में तो किसी को पता ही चलता नहीं है। इसमें मुझे ये लगता है कि बहुत सारे लोग ना टाइम नहीं लेते, मतलब एक बार ठीक है तुम्हारे साथ हो गई वो चीज, कुछ खराब था, कोई इंसान सही नहीं था तुम्हारे हिसाब से, तो तुमने छोड़ दिया, बट उसके बाद आई थिंक बहुत जल्दी अगर वो किसी और के साथ आ जाते हैं, उस दूसरे रिलेशनशिप में जंप कर जाते हैं, तो शायद ट्रायल नहीं चलते मतलब रिश्तों में। 1 2 3, हाँ, तो मतलब दैट इज ओके, बट मुझे लगता है कि आपको खुद के लिए भी थोड़ा टाइम लेना चाहिए, तभी आप एक्चुअल में समझ पाओगे कि आपको क्या चाहिए। ये नहीं है कि आज आपके लिए क्या सही है। आज थी तुम्हारी दोस्ती, कल तुमने तोड़ दी और उसके बाद तीसरा दिन तुम्हें कोई और नजर में आया, तुमने कर ली। तो टाइम तो खुद को दो। तुम चाहते क्या हो, क्या है तुम्हारे मन में, पहले ये समझना जरूरी है। अब ये कैटेगरी खत्म करते हैं, अगला कैटेगरी जॉब करी थी, फिर से पहली बार तुमने स्ट्रगल किया, बट स्कूल जैसे किया, उसके बाद उसने काम करना शुरू कर दिया सीधा ही, ठीक है, एक और ठीक है पैसे कमाने हैं, ये वो, ट्रैवल